इवनिंग। कैसे आप सब लोग? अच्छे हैं? तो आज हम लोगों को पढ़ना है केमिस्ट्री में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की खोज। हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस तरीके से हुई, किसने किया और क्या क्या इसमें प्रयोग किए गए। तो आइए देखते हैं हम लोग। जैसा कि आपको हेडिंग दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणों की खोज। किसकी खोज? इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणों की खोज। आइए देखते हैं हम लोग। सर विलियम कुक्स। किसने? पहला कौन वैज्ञानिक था? सर विलियम कुक्स। सर विलियम कुक्स ने 1879 में, किस सन में? 1879 में कम दाब पर, गैसों के कम दाब पर एक विद्युत विसर्जन नली लिया। अब बात ये उठती है कि विद्युत विसर्जन नली किसे कहते हैं? ऐसी नली जिसमें विद्युत का प्रवाह किया जा सकता हो उसे हम लोग विद्युत विसर्जन नली कहते हैं। ऐसी नली जिसमें विद्युत का प्रवाह किया जा सकता हो उसे हम लोग विद्युत विसर्जन नली कहते हैं। एक विद्युत विसर्जन नली लिया, जैसे ये है, ये विद्युत विसर्जन नली लिया, ये है नली, ये ले लिया विद्युत विसर्जन नली। और विद्युत विसर्जन नली में एक तरफ कैथोड लगा दिया, एक तरफ कैथोड लगा दिया और दूसरी तरफ एनोड। ये है आपकी कैथोड। कैथोड आपकी निगेटिव होती है और इस साइड थी एनोड। एनोड आपकी पॉजिटिव होती है। क्या होती है? एनोड आपकी पॉजिटिव होती है। हुआ क्या? अब इसमें रखा क्या गया? गैसें रखी गई, अक्रिय गैसें रखी गई। और इस अक्रिय गैसों का दाब कितना रखा गया? 10⁻³ मिलीमीटर रख करके यहाँ से 10,000 से लेकर 30,000, कितना? 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में वोल्टेज प्रवाहित किया गया। क्या होता है? देखो, जब यहां से वोल्टेज प्रवाहित किया जाने लगा तो एकाएक इसकी खोज नहीं हो गई। वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, दाब को घटा रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, दाब को घटा रहे हैं। कभी दाब को 10⁻⁻1 मिलीमीटर रख रहा है, कभी दाब को 10⁻⁻2 मिलीमीटर रख रहा है। लेकिन जब दाब को 10⁻³ मिलीमीटर रखा गया, कितना? 10⁻³ मिलीमीटर किया गया, तो तब देखा गया कि कैथोड से यहाँ पर हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। कहाँ पे? कैथोड पे। किसने देखा? सर विलियम कुक्स ने। कब? जब 10,000 से लेकर 30,000 के बीच वोल्टेज प्रवाहित किया गया और दाब निर्धारित कितना किया गया? 10⁻³ मिलीमीटर जब निर्धारित हुआ, चेक किया गया, बारी बारी से चेक किया गया। कभी 10⁻⁻1, कभी 10⁻⁻2, कभी 10⁻⁻3। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, प्रारंभ में उन्होंने वोल्टेज को कम रखा, 10,000 से कम रखा, तो दाब बढ़ाते गए, नहीं हुआ। लेकिन 10,000 से लेकर 30,000 के बीच जब वोल्टेज प्रवाहित किया गया और दाब को 10⁻³ मिलीमीटर निर्धारित किया गया, तो यह पाया गया कि कैथोड पर, कहाँ पर? कैथोड पर हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? कैथोड पर। कब? ये बात हो रही है 1879 ईस्वी की। कब की बात हो रही है? 1879 में
किसने किया? सर विलियम कुक्स ने। क्या किया? एक विद्युत विसर्जन नली लिया, एक तरफ आप देख रहे हैं कैथोड और दूसरी तरफ एनोड, लगा करके 10,000 से लेकर 30,000 के बीच वोल्टेज प्रवाहित किया। तो यह पाया कि कैथोड पर, इस पर कैथोड पर हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। कैसे रंग का? हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। जब प्रकाश उत्पन्न हो गया किस पर? कैथोड पर, तो सर विलियम कुक्स ने इसका नाम रख दिया कैथोड किरण। क्या रख दिया? कैथोड किरण। किसने नाम रखा? सर विलियम कुक्स ने। समय बीतता गया, समय बीतता गया, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एक वैज्ञानिक आया बाद में, जीन पेरिन। कौन आया? जीन पेरिन। जीन पेरिन आया तो सर विलियम कुक्स ने जो प्रयोग किया था उसको उसने फिर से प्रयोग किया, फिर से प्रयोग किया। तो यह पाया कि जो सर विलियम कुक्स ने बताया था, जो सर विलियम कुक्स ने बताया था वो सही था। जो सर विलियम कुक्स ने बताया था वो सही था। क्या बताया था? कि 10,000 के लेकर 30,000 के बीच जब वोल्टेज प्रवाहित किया जाएगा तो कैथोड पर हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। किस पर? कैथोड पर हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। अब जीन पेरिन ने किया क्या? यह जो प्रकाश निकल रहा था, जो किरणें निकल रही थी, इन्हीं किरणों का उसने अध्ययन किया। जो कैथोड किरणें निकल रही थी उन्हीं किरणों का उसने अध्ययन किया। मान लो ये किरणें निकल रही हैं, इन्हीं किरणों का उसने अध्ययन किया तो पाया कि ये किरणें छोटे छोटे ऋणात्मक कणों से, कैसे? छोटे छोटे ऋणात्मक कणों से मिलकर बनी है। कौन? ये जो किरणें कैथोड किरण निकल रही है ये किससे मिलकर बनी है? छोटे छोटे ऋणात्मक कणों से मिलकर बनी हुई है। तो हुआ क्या? इस जीन पेरिन ने 1895 की बात हो रही है, इस जीन पेरिन ने इन किरणों का नाम ऋणात्मक किरणें रख दिया। क्या रख दिया? ऋणात्मक किरणें। दो लोग आए, दो नाम दिए। सर विलियम कुक्स ने कैथोड दिया, जीन पेरिन ने ऋणात्मक दिया। बात आगे बढ़ी, कुछ समय बीता। अगले ही साल एक वैज्ञानिक आता है। कौन सा वैज्ञानिक आया? स्टोनी आता है। कौन सा आ गया? स्टोनी। इस स्टोनी ने किया क्या? इसे द्रव्य की इकाई माना। क्या माना? द्रव्य की इकाई माना। और द्रव्य की इकाई मानते हुए इसका नाम क्या रखा? इलेक्ट्रॉन रख दिया। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन किसने रखा, तो स्टोनी ने रखा। किसने रखा? स्टोनी ने रखा। कब? उसके बाद अब क्या होता है? फिर उसके बाद वैज्ञानिक आता है जे थॉमसन। कौन आता है? जे थॉमसन। जे थॉमसन आता है 1897 में। 1897 में, लगभग 18 वर्षों के बाद 1897 में आया तो उसने इसके आवेश और भार का जो अनुपात है, आवेश और भार का अनुपात कितना निर्धारित किया? 1.76 इंटू 10⁸ 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम निर्धारित किया। और बताया कि किसने? जे थॉमसन ने आवेश और भार का मान भी बनाया, निर्धारित किया। 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम, कूलाम प्रति ग्राम निर्धारित किया। और बताया कि यह मान जो दोनों इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं या उसके बीच में जो गैसें भरी गई हैं उन पर डिपेंड नहीं करता। यह मान सदैव नियत रहता है, इसके मान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए
इसकी जो खोज का श्रेय जाता है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की खोज का जो श्रेय जाता है वह किसको जाता है, जे थॉमसन को जाता है। किसको जाएगा, जे थॉमसन को। याद होगा क्या होता है, सर विलियम कुक्स ने एक विद्युत विसर्जन नली लिया। क्या लिया, विद्युत विसर्जन नली लिया, जिसमें अक्रिय गैसों को रखा। किसको रखा, अक्रिय गैसों को रखा। अक्रिय गैसों को रख करके इसका दाब कितना निर्धारित किया, 10⁻³ मिलीमीटर। और एक तरफ कैथोड लगाया, दूसरी तरफ एनोड लगाया, और इसका संबंध उच्च वोल्टेज से कर दिया। किससे कर दिया, उच्च वोल्टेज से। 10,000 से लेकर 30,000 के बीच 10,000 से लेकर 30,000 के बीच जब वोल्टेज प्रवाहित करता है, जब वोल्टेज प्रवाहित होता है यहाँ से, तो यह पाया गया कि कैथोड पर हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। कैसा उत्पन्न होता है, हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। तो सर विलियम कुक्स ने इसका नाम रख दिया कैथोड किरण। क्या रख दिया, कैथोड किरण। 1895 में आता है जीन पेरी। कौन सा वैज्ञानिक आता है, जीन पेरी। जीन पेरी ने इन किरणों का अध्ययन किया, जो किरणें निकल रही थी उन किरणों का अध्ययन किया और बताया कि ये जो किरणें हैं, ये किरणें जो हैं, ये छोटे छोटे ऋणात्मक कणों से मिलकर बनी है। कैसे कणों से मिलकर बनी है, ऋणात्मक कणों से मिलकर बनी है। इसलिए उसने इसका नाम ऋणात्मक किरण रखा। क्या रखा, ऋणात्मक किरण रखा। समय बीतता गया, फिर वैज्ञानिक आया स्टोनी। कौन आया, स्टोनी ने इन्हें द्रव्य की इकाई माना। क्या माना, द्रव्य की इकाई मानते हुए इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। क्या रखा, इसका नाम इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने 1897 में, कब, 1897 में, लगभग 18 सालों के बाद इसके आवेश और भार का अनुपात कितना निर्धारित किया, 1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम निर्धारित किया। और यह बताया कि यह जो मान होगा वह इलेक्ट्रोडों पर निर्भर नहीं करेगा, साथ ही साथ इसमें जो गैसें रखी जाएंगी उन गैसों पर निर्भर नहीं करेगा। यह मान सदैव क्या होगा, नियत रहेगा। इस मान में कभी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इसकी जो खोज का श्रेय जाता है वह किसको जाता है, जे थॉमसन को जाता है। किसको जाता है, जे थॉमसन को। तो ठीक है, आप देख लीजिए, ये विद्युत विसर्जन नली है। कौन सी नली है, विद्युत विसर्जन नली। विद्युत विसर्जन नली कौन सी नली है, विद्युत विसर्जन नली है। ये कैथोड है, कैथोड आपकी निगेटिव होती है। ये एनोड है, एनोड आपकी पॉजिटिव होती है। यहाँ से 10,000 से 30,000 के बीच वोल्टेज प्रवाहित किया गया। यहाँ एक पंप लगा देते हैं गैसों को कम और ज़्यादा करने के लिए। दाब कितना रखा गया, 10⁻³ मिलीमीटर। कौन सा प्रकाश उत्पन्न होता है, हरे रंग का उत्पन्न होता है। कौन सा, हरे रंग का। तो इतनी चीजें घटी किसमें, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। ठीक है, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार चलाकर देख लीजिए, सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ये देखते हैं कि ये कैथोड जो है इसके गुण क्या होते हैं, किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से चलेगा, कहाँ पे चलेगा, ये सब चीजें अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।